हेलो एवरीवन, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने एक प्यारा सा आर्टिकल लिया है। द हिंदू न्यूज़पेपर का एक स्पेशल आर्टिकल है जो लिखा हुआ है पत्रकारिता के ऊपर। यानी जो जर्नलिस्ट होते हैं एक देश से यानी दूसरे देश में जब जाते हैं तो उनके पीछे कुछ वहाँ उसी देश के कुछ माइंडर्स या कुछ उनको बोला जाए तो बदमाश या गुंडे टाइप के लोग लगा दिए जाते हैं। तो उसी के ऊपर ये लिखा गया एक आर्टिकल है, स्पेशल आर्टिकल है। तो इसको रीड करने से पहले मैं आपको यहाँ पर जो वर्ड यूज हुए हैं इसमें सबसे पहले उनको बुकैब को देखते हैं। बुकैब को देखने के बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, रीड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पहला वर्ड है इसमें माइंडर। देखो, माइंड आपने सुना होगा, माइंड माने होता है ध्यान देना, और माइंडर का मतलब होता है जो ध्यान देने वाला लोग होता है उसको कहते हैं माइंडर। अब यहाँ पर जो माइंडर का जो यूज हुआ है वो माइंडर है जो पत्रकारों का पीछा करता है, कोई व्यक्ति है उसको कहते हैं माइंडर। और साथ ही साथ देखो, मैं इनके पार्ट ऑफ स्पीच भी बताऊंगा। जैसे ये हमारा वर्ड है माइंडर, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, जिसका मतलब होता है कोई है जो पत्रकार का पीछा करता है, जो पत्रकारों का पीछा करता है उसको कहते हैं हम माइंडर। और वैसे माइंडर देखो एक तरह से गार्जियंस भी आपके क्या होते हैं माइंडर, क्योंकि वो आपका ध्यान देते हैं, तो उसको ही कहते हैं हम माइंडर। जैसे मॉनिटर करना, ओवरसीयर होता है। देखो, ओवरसी होता है परीक्षण करना, और ओवरसीयर का मतलब हो जाता है SEER। ओवरसीयर का मतलब है जो परीक्षण करने वाला होता है उसको कहते हैं ओवरसीयर। एक होता है मॉनिटर, MONITER, मॉनिटर होता है। एक और वर्ड है जैसे गार्जियन होते हैं, उसको भी कह देते हैं GUARDION। तो गार्जियन है वो भी क्या है, माइंडर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अगला है हजार्ड। देखो, हैजर्ड का मतलब क्या होता है, खतरा। हैजर्ड किसको कहते हैं हम, जो खतरा होता है उसको कहते हैं हैजर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारा, एक नाउन है। डेंजर है कोई या पेरिल है उसको कहते हैं हम हैजर्ड, DENGER, डेंजर होता है। और PERIL, पेरिल, पेरिल भी होता है खतरा। सॉरी, DANGER होती है यहाँ पर डेंजर की स्पेलिंग, सॉरी, DANGER, डेंजर। डेंजर, पेरिल, खतरा, इसको हम क्या कहते हैं, खतरा। अगला वर्ड है स्नूप। स्नूप का मतलब होता है जासूसी करना। स्नूप क्या होता है, जासूसी करते हैं, स्पाई, उसको कहते हैं स्नूप। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारा, स्नूप वर्ब है जासूसी करना, जिसका मतलब होता है जासूसी करना, या इसको बोलते हैं क्या, स्पाई, SPY। देखो, एक वर्ड है PRY, इसको भी हम क्या कह देते हैं, जासूसी करना। एक आपने वर्ड सुना होगा ईव्सड्रॉप। ईव्सड्रॉप, जो जैसे आपकी कोई बात सुने कान लगा के, जैसे आप अंदर रूम में बात कर रहे हो, कोई बाहर गेट पे कान लगा के इस तरह से आपकी बात सुनता है, उसको कहते हैं ईव्सड्रॉप, EAVSDROP, ईव्सड्रॉप होता है। या इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं हम किसी को, INVESTIGAT, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या उसकी जासूसी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अगला वर्ड है बर्ली। देखो, बर्ली उस इंसान को कहते हैं जो बड़ा ही हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, बलवान आदमी होता है, उसको कहते हैं बर्ली, हट्टा कट्टा या बलवान। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा हमारा, ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि जिसके आगे नाउन लग जाता है वो वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। हट्टा कट्टा या बलवान, उसको हम क्या कहते हैं, बर्ली। अब कोई बड़ा ही एक इसका सिनोनियम है स्टाउट, STOUT। स्टाउट होता है, एक होता है अस्की, HUSKY। बर्ली का मतलब है जो हट्टा कट्टा है, अस्की है, स्टाउट है या स्ट्रेंथन है, जो मजबूत होता है, उसको कहते हैं हम बर्ली। मस्कुलर है स्टर्डी, STURDY, स्टर्डी का मतलब भी होता है बड़ा ही कैसा है,
अट्टा कट्टा। देखो अनकन्वेंसिंगली, अनकन्वेंसिंग देखो, कन्वेंसिंग होता है जो चीज़ कैसी है, सुविधाजनक है, सुविधा लायक है। अनकन्वेंसिंगली क्या है, जो बिल्कुल भी कैसी है, अनकन्वेंसिंगली है, जो बड़ी संदेहग्रस्त है, उसको कहते हैं अनकन्वेंसिंगली। डाउटफुली है, सस्पिशियसली है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारा, इसका एडजेक्टिव है। एक आपने क्रेडुलस सुना होगा, क्रेडुलस से जो होता है बड़ा ही सहज विश्वासी, उसको कहते हैं क्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब क्या हो गया, जो असहज विश्वासी है, जो आसानी से भरोसा नहीं करता है। INCRADULOUSLY, इनक्रेडुलसली। एक होता है देखो डाउटफुली, DOUBTFULLY, डाउटफुली होता है। एक वर्ड और आपने सुना होगा स्केप्टिकली या सस्पिशियली, SKEPTICALLY, ठीक। एक सस्पिशियसली भी हो जाता है, जो बड़ी संदेहग्रस्त है कोई चीज़, डाउट संदेह के घेरे में है, उसको कहते हैं हम क्या, अनकन्वेंसिंगली है। देखो नेक्स्ट है मीनेसिंग। आपने किसी वर्ड को क्या कर दिया, जैसे मीनेसिंग होता है एक ऐसा खतरा जो आपके सामने वो खतरनाक चीज़ होती है, उसको कहते हैं मीनेसिंग। एडजेक्टिव होता है जो खतरनाक है। क्या है, खतरनाक कोई चीज़ होती है, उसको कहते हैं हम मीनेस। मीनस बोलते हैं ना, मीनस हो गया कोई चीज़ खतरनाक है या थ्रेटनिंग है। THREATENING, थ्रेटनिंग। एक होता है इंटिमिडेटिंग, INTIMIDATING, इंटिमिडेटिंग होता है। देखो डाउटिंग, ओमिनस, OMNIOUS, सॉरी OMI होती है, लिखने में गलत कर दिया मैंने, OMINOUS, ओमिनस। डाउटिंग भी कह देते हैं इसको, हम क्या कह देंगे, DAUNTING, डाउटिंग। अगला है हमारा डॉज। देखो DOGE डॉग होता है, और DODGE डॉज। डॉज का मतलब क्या है, किसी चीज़ को क्या कर देना, चकमा देते हैं, उसको कहते हैं डॉज। ये होती है वर्ब, चकमा देना। एवेड, अवॉइड। एवेड होता है किसी को हमने बचने के लिए अवॉइड कर दिया, एस्केप कर दिया। एल्यूड करना, बाहर निकलना। और ESCAPE, एस्केप होता है। देखो हिंडर, हिंडर का मतलब तो आप जानते हो, हिंडर का मतलब क्या होता है, बाधा डालना। ये भी क्या है, हमारी वर्ब है। क्या होता है, बाधा डालना, बाधा डालना, उसको कहते हैं हम हिंडर। जैसे कोई एक चीज़ को रोक दिया, स्टॉप कर दिया, या ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट। ये क्या होते हैं, इसके सिनोनियम होते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट, स्टॉप, हिंडर के सिनोनियम है। अगला वर्ड है हमारा टेल। देखो टेल का, टेल माने जानते हो आप, पूंछ। अब पूंछ की तरह से आप किसी का पीछा करते जाओ, उसको कहते हैं हम टेल। टेल क्या है, ये वर्ब है यहाँ पर। टेल क्या है, वर्ब, यानी पूंछ की तरह पीछा करना, परस्यू। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारा, वर्ब, किसी के पीछे लग जाना, पूंछ की तरह पीछा करना, पूंछ की तरह पीछा करना, उसको कहते हैं टेल। जैसे किसी को हम फॉलो कर रहे हैं या परस्यू कर रहे हैं, FOLLOWPURSU, परस्यू। और इसका सिनोनियम लग जाएगा, द शैडो है, किसी की परछाई होता है, SHADOW। एक होता है STAL, स्टॉल, इसको भी हम क्या कहते हैं, टेल। रेड फ्लैग, रेड फ्लैग का मतलब क्या है, आपको कोई रेड फ्लैग दिखा रहा है तो क्या है इसका मतलब,
आपको कोई वार्निंग दे रहा है, अलर्ट कर रहा है, उसको कहते हैं रेड फ्लैग। क्या कहते हैं? रेड फ्लैग। वार्निंग, अलर्ट या सिग्नल, क्या है ये? नाउन। WARNING, वार्निंग या अलर्ट, ALERT, अलर्ट होता है। सिग्नल, SIGNAL, सिग्नल होता है। एक कॉशन भी होता है, सावधानी है, जैसे CAUTION, कॉशन। एब्जर्ड, एब्जर्ड हर वो चीज़ होती है बड़ी भद्दी या बेतुकी होती है, उसको कहते हैं एब्जर्ड। एब्जर्ड का मतलब क्या होता है? बड़ा ही बेतुका है। एब्जर्ड बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? एब्जर्ड, बेतुका। एक तरह से रेडिकुलस, बिजायर, स्ट्रेंज, RIDICULOUS, RIDICULOUS, रेडिकुलस होता है BIZZARE, BIZZARE। बिजायर होता है, एक होता है स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज होता है। देखो रफ अप, देखो रफ अप का मतलब क्या होता है? कोई आपसे इस तरह से भिड़ जाए, आपका कॉलर या आपको गलेवान पकड़ के आपको पीटता है, उसको कहते हैं रफ अप कर रहा है। एक तरह से आक्रमण करना, बीट अप करना। रफ अप एक हमारी फ्रेजल वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है आक्रमण करना। इसको हम क्या कहते हैं? मैन हैंडल, HANDLE, या बीट अप। बीट अप करना, किसी को पीट रहे हो या मैन हैंडल कर रहे हो, उसको भी हम क्या कह देते हैं? रफ अप। स्टॉर्म हमारा क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच में? स्टॉर्म का मतलब होता है रस, इन्वेड। क्या होता है? वर्ब है हमारी, रस है एक तरह से। इन्वेड कर दिया, हमला करना। इन्वेड का मतलब होता है रस, एक साथ भीड़ आ जाती है, उसको कहते हैं स्टॉर्म, यानी तूफान सा आ गया। अगला है स्नीक आउट। देखो स्नीक आउट का मतलब होता है कहीं से चुपके से निकल जाना, उसको कहते हैं स्नीक आउट। हमारी एक फ्रेज होती है जो स्नीक आउट का मतलब क्या है? चुपके से निकल जाना या चुपके से बाहर चले जाना। साइड ऑफ स्लिप अवे, चुपके से बाहर जाना, इसको हम क्या कह देंगे? साइड ऑफ या साइड अवे, सॉरी साइड ऑफ या स्लिप अवे। AWA, स्लिप अवे होता है या साइड ऑफ होता है, चुपके से बाहर जाना। देखो ओवर्ट, ओवर्ट है कोई चीज़ एकदम ओवर है, खुली हुई डली है, अप्रत्यक्ष है। देखो ओवर्ट और कोवर्ट होता है, कवर है कोई चीज़, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष। हमारा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ओवर्ट एक एडजेक्टिव है, जो चीज़ ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है उसको क्या कहते हैं हम? ओवर्ट। ओवियस, ओपन, OVIOUS, ओवियस है या फिर क्लियर है या ओपन, एक तरह से ओपन है, खुली हुई पड़ी है, उसको क्या कहते हैं हम? ओपन है। ट्रांसपेरेंट है, TRANS, सॉरी अपरेंट है। ट्रांसपेरेंट तो पारदर्शी हो गई, जो प्रत्यक्ष है, जो दिखाई दे रही है, उसको कहते हैं अपरेंट। और एक और है एक्सप्लिसिट, APPARANT, EXPLICIT, एक्सप्लिसिट। और इसका एंटोनियम आप चाहो तो लिख सकते हो, एंटोनियम होता है इसका कॉवर्ट, COVERT। कॉवर्ट है कोई चीज़, अप्रत्यक्ष है, इसका एंटोनियम है एक्सपेक्ट। देखो एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? जो प्रवासी होते हैं उनको कहते हैं एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट है यानी जो एक्सपेक्ट्रिएट हैं, देशभक्ति होते हैं, उनको कहते हैं हम क्या? एक्सपेक्ट। जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन होता है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है प्रवासी। प्रवासी कौन लोग होते हैं? जो प्रवास कर जाते हैं, फिर भी उनके अंदर क्या रहती है? देशभक्ति, तो उसको कहते हैं एक्सपैट्रिएट।
सॉरी PATRIATE, एक्सपेक्ट्रिएट। अगला हमारा वर्ड है नेक्स्ट इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है हमला या आक्रमण, असॉल्ट। इन्वेजन क्या होता है? नाउन होता है। इन्वेजन का मतलब क्या होता है? असॉल्ट, ASSAULT। और क्या होता है? असॉल्ट है, इनकर्जन है, अटैक है, इंट्रूजन है। अटैक है ATTACK, और इनकर्जन होता है INCURSION। इनकर्जन होता है और इंट्रूजन भी होता है INTRUSION, इंट्रूजन। कट ऑफ, देखो कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई चीज़, फ्रेजल वर्ब है कट ऑफ हमारी, जिसका मतलब होता है किसी को काट के अलग कर देना, डिसकनेक्ट करना। क्या होता है? डिसकनेक्ट, DISCONNECT। डिसकनेक्ट कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं? अलग कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया। देखो इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को हमने क्या कर दिया? कैप्चर कर लिया, कैद कर लिया, उसको कहते हैं इंटरसेप्शन। एक तरह से सीज कर दिया, सीजर। इंटरसेप्शन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारा? एक नाउन है, SEIZURE, सीजर इसको कहते हैं, सीज कर दिया, कैप्चर कर लिया है। ऑब्स्ट्रक्शन है, CAPTURE, कैप्चर है। या ब्लॉकेड है, BLOCKAD, ब्लॉकेड। कैप्चर, ब्लॉकेड। एक वर्ड होता है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन, OBSTRUCTION। ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है एक तरह से, किसी चीज़ को हमने इंटरसेप्शन कर लिया, कैप्चर कर लिया, कैद कर लिया है। देखो पेडेस्ट्रन, पेडेस्ट्रन जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? पैदल यात्री को कहते हैं पेडेस्ट्रन, जो कैसे फुटों से, पैरों से चलते हैं। तो पेडेस्ट्रन कहाँ से बना है? वॉकर या फुट ट्रेवलर। पैदल यात्री कौन होते हैं? पेडेस्ट्रन, जो पैदल चलते हैं उनको कहते हैं पैदल यात्री, पेडेस्ट्रन। फुट ट्रेवलर, जो पैरों से यात्रा करते हैं। एक होता है वॉकर, वॉक माने होता है चलना, और वॉकर हो गया इसका नाउन फॉर्म, जो चलने वाला होता है उसको कहते हैं वॉकर, पैदल चलने वाला। देखो रिट्रीव कर लिया आपने किसी चीज़ को, रेस्क्यू कर लिया, रिकवर कर लिया, उसको कहते हैं रिट्रीव, यानी फिर से दोहराना। क्या करते हैं उसको? रिकवर कर लिया आपने फिर से, या रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया, उसको कहते हैं रिट्रीव। देखो परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर तक फैली हुई है, बड़ी व्यापक है, हर जगह फैली हुई है, उसको कहते हैं परवेसिव, वाइड स्प्रेड। क्या कहते हैं उसको? व्यापक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव है। परवेसिव एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है एक तरह से यूबिक्यूटस, जो हर जगह क्या है? प्रेजेंट है, उसको कहते हैं यूबिक्यूटस, UBIQUITOUS। यूबिक्यूटस होता है। एक्सटेंसिव होता है, TENSIVE, एक्सटेंसिव। वाइड स्प्रेड, SPREAD, वाइड स्प्रेड होता है। इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना। इंटिमिडेशन हमारा नाउन है, इसको हम कहते हैं धमकी या डराना धमकाना। धमकी या डराना धमकाना, धमकाना, उसको क्या कहते हैं? इंटिमिडेशन। थ्रेटनिंग होता है, THREATENING, थ्रेटनिंग। कोयर्सन, ड्यूरेस, COERCION, DURESS, ड्यूरेस। क्या होता है? किसी को ड्यूरेस कर दिया, थ्रेटनिंग कर दिया, डरा दिया, धमका दिया। तो आज के जो हमारे वर्ड जो
इस आर्टिकल में यूज हुए हैं उनको सबको मैंने बताया है, आपके समझ में आए होंगे। अब अपना आर्टिकल कंटिन्यू करते हैं। देखो ये है माइंडिंग द माइंडर। अब ये लिखा गया है पत्रकारिता के ऊपर, माइंडिंग ध्यान देते हुए, और किसके ऊपर? माइंडर्स के ऊपर। माइंडर्स वो लोग होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे पत्रकार हमारे जाते हैं किसी दूसरे देश में, वहाँ की मीडिया होती है, जैसे दूसरे देश की कुछ खबरों को निकालते हैं, तो वहाँ के उन लोग, वो उस कंट्री के कुछ लोग वहाँ की सरकार के द्वारा उनके पीछे लगा दिए जाते हैं कि देखो ये पत्रकार किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, क्या रिपोर्ट ले रहा है। कुछ ऐसी जानकारी होती है जो उनको मीडिया में नहीं एक्सपोज करनी होती हैं। तो उस तरह की न्यूज़ को रोकने के लिए ये माइंडर्स बड़े खतरनाक होते हैं। ये कभी कभार तो जर्नलिस्ट के साथ मारपीट भी कर देते हैं, और ये चुपके से उनका पीछा करते रहते हैं, और जो जर्नलिस्ट होता है वो भी इनको चकमा देता रहता है। तो ये उसी का कह रहा है कि माइंडिंग ध्यान देते हुए किसका? बदमाशों का, माइंडर्स का। किनको? पत्रकार लोगों को, वहाँ पे जो पत्रकारिता कर रही है। अब देखो इसका टाइटल पैराग्राफ है, माइंडर्स आर आ जर्नलिस्ट हैजर्ड इन मैनी कंट्रीज। ये क्या कह रहा है? जो माइंडर्स हैं, जो गुंडे या बदमाश लोग हैं, वो क्या है? एक जर्नलिस्ट के क्या खतरा है होता है, कहाँ पर? बहुत सारे, इनमें मैनी कंट्रीज में। तो देखो जो पत्रकार लोगों के लिए माइंडर्स से क्या रहता है? खतरा रहता है। मैनी कंट्रीज, बहुत से देशों में। हैजर्ड का मतलब मैंने बताया था क्या होता है? पेरिल यानी खतरा। और जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों के लिए खतरा है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं इस सेंटेंस को, सब्जेक्ट और वर्ब को, जब भी आप इंग्लिश को पढ़ना शुरू करते हो या कोई भी आर्टिकल आप रीड करते हो, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को आइडेंटिफाई करो, जिससे हमें पता चलता है, सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग आती है और सेंटेंस की आत्मा हमें पता चलता है क्या है इसका सार। तो यहाँ पर सबसे पहले माइंडर्स हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और आर हमारी क्या है? वर्ब है। क्यों है? सब्जेक्ट प्लूरल था, इस वजह से वर्ब यहाँ पर क्या है? प्लूरल है। अब चलो इसको देखते हैं। डोंट वरी, वी आर हियर नॉट टू स्नूप ऑन यू, what to protect you, said the burly man unconvincingly। देखो said यानी किसने कहा था? जो बर्ली मैन ने क्या कहा था कि डोंट वरी, आप चिंता मत करो, वी आर हियर, हम यहाँ पर नहीं हैं जासूसी करने के लिए, ऑन यू, तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे ऊपर हम यहाँ पर क्या नहीं है? जासूसी करने के लिए नहीं है। बट लेकिन हम किसके लिए? आपको महफूज करने के लिए, टू प्रोटेक्ट यू। तो ये बर्ली मैन है, ये क्या कह रहा है? आप चिंता मत करो, पत्रकार से कह रहा है कि वी आर हियर, हम यहाँ पर हैं, नॉट टू स्नूप, आपको हम क्या नहीं कर रहे हैं? आपकी जासूसी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको हम क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी हिफाजत कर रहे हैं। यहाँ पर किसने कहा था ये बात? जो बर्ली मैन है, अष्टागट्टा जो लोग होता है उसको माइंडर बोलते हैं। और कैसे कहा है? अनकन्वेंसिंगली, यानी जिसकी बात पर क्या नहीं होता है? भरोसा नहीं होता है, इस तरह से वो कहता है, बड़े ही कन्वेंसिंग तरीके से, ऐसे के जैसे लगे कि नहीं, ये अनकन्वेंसिंगली, बड़ी ही डाउटफुली या संदेहग्रस्त तरीके से कहता है। वास्तव में वो उसकी क्या करता है? जासूसी करता है, लेकिन वो फिर भी क्या करता रहता है? अश्योर करता रहता है कि आप चिंता मत करो, बड़े ही अनकन्वेंसिंगली ढंग से कहता है। जो बिल्कुल भी कन्वेंसिंग नहीं हो उसको कहते हैं अनकन्वेंसिंगली। अब देखो यहाँ पर आप सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करोगे, तो सबसे पहले बर्ली मैन ने सेड, क्या कहा था? ये है इसकी वर्ब, और यहाँ पर क्या है? वी आर, वी हमारा सब्जेक्ट है और आर हमारी क्या है? वर्ब है। स्नूप होता है जासूसी करना, प्रोटेक्ट होता है महफूज करना। हिज मीनिंग प्रेजेंस मेड अस अनकंफर्टेबल as we dodged him all around Rawalpindi during the 1917 election। अब देखो यहाँ से ये क्या कह रहा है? उनके जो मैनेसिंग, उनका बड़ा ही खतरनाक, मैनेसिंग यानी प्रेजेंस है। जो माइंडर्स होते हैं उनकी ऐसी प्रेजेंस होती है जैसे आपके पीछे कोई जानवर है, या सपोज करो आप गली से निकल के जा रहे हो और कुत्ता है, तो बड़ा खतरनाक कुत्ता है, आपको उसका डर लग रहा है कहीं ये काट नहीं जाए।
तो ऐसे जो माइंडर्स की प्रेजेंस होती है, बड़ी खतरनाक प्रेजेंस, मेड अस, क्या कर देती है, हमें अनकंफर्टेबल बना देती है। और कैसे? क्योंकि वी डॉज्ड हिम, वो क्या करते हैं, हम उनको चकमा दे देते हैं ऑल अराउंड, यानी हर तरह से। और कहाँ पर दिया था? ऑल अराउंड रावलपिंडी में, पूरे ड्यूरिंग 1917 के इलेक्शन के दौरान। तो यही कह रहा है कि जो माइंडर्स होते हैं उनकी प्रेजेंस जो होती है, उपस्थिति होती है, वो बड़ा ही हमें अनकंफर्टेबल बना देती है, इतनी खतरनाक प्रेजेंस होती है उनकी। और लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उनको डॉस्ट यानी चकमा दे के जाते हैं, उनको ऑल अराउंड हर तरह से। जो रावलपिंडी में उन्होंने चारों तरफ से चकमा दे दिया था 1970 के इलेक्शन के दौरान। अब यहाँ से देखो, ही फॉलोड अवर टीम, वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं हमारी टीम को। और किसके लिए फॉलो करते हैं? इंटरोगेटेड करने के लिए, लोगों से पूछताछ करने के लिए। एंड हिंडर्ड करते हैं आवर इंटरव्यूज, वो हमारी टीम को फॉलो करते हैं लोगों से पूछताछ करने के लिए। और हमारे इंटरव्यू जो होते हैं, हम इंटरव्यू जो लेते हैं उनको क्या करते हैं, हिंडर करते हैं, रोकते हैं, बाधा डालते हैं। तो देखो यहाँ पर ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और इस ही की वर्ब पहले तो वह माइंडर से हैं जो फॉलो करते हैं हमारी टीम को। फिर माइंडर ही जो लोग हैं इंटरोगेटेड करते हैं, पीपुल, लोगों से पूछताछ करते हैं। फिर वो क्या कर देते हैं, हिंडर कर देते हैं, रोक देते हैं हमारे इंटरव्यूज़ को, हमारे इंटरव्यूज़ नहीं लेने देते हैं। अब देखो आगे, कन्फ्रंटिंग हिम आई गॉट द टिपिकल स्टॉक रिप्लाई। और कन्फ्रंटिंग हिम, उनका सामना करते हुए, कन्फ्रंटिंग हिम यानी उनका हम सामना करते हैं, फेस करते हैं उन्हें। और वहाँ से क्या आता है, आई गॉट, हम क्या पाते हैं, मैंने पाया, गॉट द टिपिकल स्टॉक रिप्लाई, एक वही घिसा पिटा सा रिप्लाई। जब हम उनका सामना करते हैं तो उनकी तरफ से एक घिसा पिटा सा रिप्लाई आता है। देखो स्टॉक रिप्लाई क्या होता है, जैसे आपने देखा हुआ कुछ कंपनियां होती हैं जैसे, या फिर आप कभी कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हो तो कैसे बोलते हैं, मे आई हेल्प यू। तो ये कुछ उनका एक टैगलाइन घिसी पिटी सी जो होते हैं रिप्लाई, वो अपना बोलते ही रहते हैं। तो ऐसे ही जब वो उनका सामना करते हैं पत्रकार लोग, तो उनका क्या आता है, वहाँ से एक स्टॉक रिप्लाई आता है, बड़ा ही टिपिकल। वो कौन सा रिप्लाई होता है कि हम आपको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी जासूसी नहीं कर रही है। अब देखो यहाँ पर, जर्नलिस्ट अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन इंडिया ऑफन डील विथ सच माइंडर्स। अब देखो माइंडर्स के बारे में ये यहाँ से इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या है, द shadowy figures who tell reporters report on them and try to erase any negative coverage। अब यहाँ से क्या कह रहा है, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो पत्रकार लोग होते हैं पूरे दुनिया के, अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में, जिसमें शामिल है इंडिया भी। तो इंडिया भी, भारत भी इंक्लूड करते हुए शामिल है। कहाँ पर, ये ऑफन, अक्सर ये क्या करते हैं, डील विद करते हैं, निपटते हैं, टैकल करते हैं कुछ ऐसे माइंडर्स से। तो जर्नलिस्ट जो होते हैं, पूरी दुनिया भर के जर्नलिस्ट ऐसे माइंडर्स से ये क्या करते हैं, निपटते हैं, डील विद करते हैं पूरी दुनिया में, और ये भारत में भी है। अब ये माइंडर्स क्या होते हैं, ये बड़े ही शैडोई फिगर्स होते हैं। शैडोई फिगर्स यानी इनकी एक परछाई, ऐसी परछाई होती है कि ये आपका पीछा करते हैं। तो ये बड़े ही शैडोई फिगर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पीछा करते हैं। कैसे पीछा करते हैं, पूंछ की तरह से आपके पीछे लग जाते हैं। हु टेल रिपोर्टर्स, जो क्या करते हैं, रिपोर्टर्स का पीछा करते हैं, और क्या करते हैं, रिपोर्ट ऑन देम, और उन पर क्या करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और माइंडर्स का मतलब क्या रहता है, वो कोशिश करती हैं कि वो इरेज करा दें, कोई भी अगर नेगेटिव कवरेज कर लिया है किसी भी मीडिया वाले ने, तो उसको क्या करा देते हैं, वो हटवा देते हैं, रिमूव करा देते हैं। तो ये होता है माइंडर्स का काम, कि वो पीछे पड़ जाते हैं रिपोर्टर्स के, और कोई नेगेटिव कवरेज, अगर वो नेगेटिव कोई खबर है उसको क्या करा देते हैं, इरेज करा देते हैं, यानी रिमूव करा देते हैं, हटा देते हैं। देयर प्रेजेंस अलोन इज अ रेड फ्लैग। अब उनकी जो उपस्थिति होती है वो महज अकेली एक क्या होती है, वार्निंग होती है, एक खतरा होता है, रेड फ्लैग। और ओवर द ईयर्स यानी सालों के दौरान, यानी वर्षों के दौरान, आई हैव लर्नड टू डील विद देम, हमने सीख लिया है, क्या सीखा है, निपटना, उनसे निपटना हमने सीखा है। डील विद यानी टैकल, पुट अप विद, कॉफ विद। समटाइम्स, अब हमने कैसे उनसे निपटना सीख लिया ये बता रहे हैं पत्रकार जो लोग हैं। समटाइम्स यूजिंग देम
फॉर डायरेक्शन। कभी कभार हम उनको यूज़ कर लेते हैं, उनको ही पूछ लेते हैं डायरेक्शन कि वहाँ किस तरफ, वो जैसे माइंडर्स पत्रकारों के पीछे पड़ जाते हैं तो उनको रास्ता नहीं पता होता है, तो कभी कभार पत्रकार लोग उस माइंडर से ही क्या कर लेते हैं, रास्ता पूछने लग जाते हैं कि कैसे, किस तरह से, किस तरह जाना है, कहाँ जाना है। और कभी कभार वो क्या करते हैं, समटाइम फेसिंग बड़े एब्जर्ड सिचुएशन, और कभी कभी उन्हें फेस करनी पड़ती हैं बड़ी ही बेहूदी या बेतुकी स्थितियों को, एब्जर्ड सिचुएशंस को। वंस अ माइंडर स्टॉर्म into our hotel, rubbed our driver as he missed us sneaking out to interview the president। अब ये क्या कह रहा है, वंस एक बार माइंडर ने क्या कर दिया, स्ट्रॉम कर दिया, इन्वेड कर दिया, हमला कर दिया, कहाँ पर, इनटू हमारे होटल में, और क्या किया, और क्या कर दिया, और रब्ड अप कर दिया, किसको, हमारे ड्राइवर के साथ क्या कर दी, उसका गलेवान पकड़ लिया, मारपीट कर दी। रब्ड अप का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, जो किसी को पकड़ के मारपीट कर देते हैं, मैन हैंडल या बीट अप, उसको कहते हैं रब्ड अप। तो एक बार क्या हुआ था कि माइंडर जो था उसने हमला कर दिया था हमारे होटल में, और हमारे ड्राइवर को क्या कर दिया था, पीट दिया था, उसका गलेवान पकड़ लिया था, उसके साथ क्या कर दी, बदतमीजी कर दी। अब क्यों कर दी थी ये बता रहा है, क्योंकि उन्होंने मिस कर दिया था अस हमें, ही मिस्ड अस, उसने हमें मिस कर दिया था। कैसे, स्नीकिंग आउट, यानी चुपके से हम बाहर चले गए, कहाँ पर, इंटरव्यू के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो जो जर्नलिस्ट था वह चुपके से बाहर निकल आया, और कहाँ पर, एक प्रेसिडेंट के इंटरव्यू लेने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे पत्रकार लोगों को ड्राइवर भी दिया जाता है, और वो ड्राइवर ही खुद क्या होता है, माइंडर होता है। वो ड्राइवर उसको क्या करता है, खुद माइंडरिंग करता है उसको। और हुआ क्या था, ये ड्राइवर सो गया हुआ या कुछ भी रहा हो, वो उसको चकमा देके या फिर चुपके से बाहर चले गए और उसको प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने के लिए। तो इसकी वजह से उस माइंडर ने क्या कर दिया, उसके ड्राइवर को होटल में मारपीट की, हमला कर दिया, और ड्राइवर को क्या कर दिया, गाड़ी में आके पकड़ लिया। अब देखो यहाँ से, इन सम कंट्रीज माइंडर्स आर मोर ओवर्ट, यानी कुछ देशों में जो माइंडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक कैसे होते हैं, अपरेंट होते हैं, ऑब्वियस होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। कुछ कंट्रियों में तो माइंडर क्या होते हैं, एकदम स्पष्ट होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। इन तुर्कमेनिस्तान वी हैड अ टैक्सी असाइंड टू अस फॉर आवर एंटायर विजिट। तुर्कमेनिस्तान में क्या हुआ था, वी हैड, हमें एक टैक्सी को असाइन किया गया था, टू अस हमारे लिए, फॉर के लिए, हमारी एंटायर विजिट के लिए। तो तुर्कमेनिस्तान में जर्नलिस्ट गया, उसको उन्होंने खुद से टैक्सी दी और पूरी विजिट के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ जब देखते हैं तो देखो ये कैसे माइंडर्स कितने खतरनाक होते हैं, किस तरह से जर्नलिस्टों के साथ में कितना जान के लिए खतरा रहता है दूसरे देशों से इन्फॉर्मेशन निकालने में, उनकी जान भी चली जाती है कभी कभार। ये माइंडर्स उनको इस तरह से भी फिजिकली हार्म भी पहुंचा देती हैं। अब आगे देखते हैं, एक्सपर्ट्स इन देखो अस्काबाद informed me they could not have their hotels after dark or make friends with locals as their assigned drivers reporters every movement या every move। देखो ये कह रहा है एक्सपेक्ट को कहते हैं प्रवासियों को, यानी एक्सपेक्ट्रिएट। और कहाँ पर, ये क्या है, तुर्कमेनिस्तान की बात कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अश्गाबाद। तो एक्सपेक्ट प्रवासियों ने इन्फॉर्म किया मुझे क्या इन्फॉर्म किया कि दे कुड नॉट लीव, कि उन्हें नहीं निकाला जा सकता है उनके होटलों से। तो अपने होटल से उन्हें नहीं निकाला जा सकता है, कब तक, आफ्टर के बाद में, एक डार्क यानी जब अंधेरा हो जाता है तो उनको उनके होटलों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। ऐसा किसने बताया था, जो एक्सपेक्ट था, जो प्रवासी था, उसने मुझे इन्फॉर्म किया था कि वे कुड नॉट लीव, वे क्या नहीं करने दे सकते, लीव नहीं, जाने नहीं दे सकते हैं अपने होटल से बाहर, आफ्टर के बाद में, डार्क के बाद में, यानी अंधेरे के बाद में। और वो मेक नहीं करने देते हैं, दोस्त नहीं बना देते हैं, कहाँ पर, जो लोकल्स होते हैं उनको।
तो ये माइंडर्स क्या करते हैं, वो टैक्सी देते हैं सारी आपके विजिट के लिए वो करते हैं, लेकिन जैसे अंधेरा होता है तो आपको होटल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और आपको लोकल्स लोगों के साथ में दोस्ती नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि दे आर असाइंड ड्राइवर्स, उनका ही क्या होता है, असाइंड यानी उन्होंने ही ड्राइवर को सौंपा होता है, उनके द्वारा ही हायर किया हुआ ड्राइवर होता है। और वो ड्राइवर क्या करता है, रिपोर्ट करता है प्रत्येक उनके मूव यानी कदम को, हर हरकत को क्या करता रहता है, रिपोर्ट करता रहता है। तो वो ड्राइवर खुद से अपने आप से हायर करके देते हैं, उनके द्वारा ही असाइन किया जाता है। और ड्राइवर क्या करता रहता है, माइंडर का काम करता रहता है। यहाँ पर ये बता रहा है, इन लीबिया जस्ट बिफोर द नाटो इन्वेजन इन 2011। अब ये क्या कह रहा है, जो लीबिया में किससे, नाटो का जो हमला हुआ था 2011 में, उसके जस्ट बिफोर पहले क्या हुआ था, जो देखो गद्दाफी गद्दाफी बोलेंगे इसको, गद्दाफी नाम है ये, गद्दाफी कट ऑफ द इंटरनेट इन त्रिपोली एक्सेप्ट इन वन होटल ही आउंड इंश्योरिंग स्टेट इंटरप्शन ऑफ एवरी जर्नलिस्ट मेल। देखो ये क्या कह रहा है कि गद्दाफी नाम का जो एक व्यक्ति था, ये तानाशाह व्यक्ति था, और इसने क्या कर दिया था, डिसकनेक्ट कर दिया था, काटवा दिया था इंटरनेट को। कब कटवा दिया था, 2011 में, जब नाटो ने हमला किया था लीबिया पर, उससे जस्ट बिफोर पहले। और कहाँ पर ये इंटरनेट कटवा दिया था, त्रिपोली में, त्रिपोली में कटवा दिया था। और किसके सिवाय, एक्सेप्ट के अलावा, अपने एक होटल के अलावा, और वो होटल क्या था, उसका ही आउंड यानी वह खुद उसका होटल था, उसमें वह खुद बैठता था, उसके अलावा उसने सारे इंटरनेट को क्या करवा दिया था, डिसकनेक्ट करवा दिया था। और क्यों कटवाया था, इंश्योर करते हुए, सुनिश्चित करते हुए कि स्टेट इंटरप्शन ऑफ एवरी जर्नलिस्ट, कि इंटरप्शन होती है कैप्चर यानी कैद में, कि स्टेट जो अवस्था है, जो स्थिति है प्रत्येक जर्नलिस्ट की, वो क्या रहे, उसकी कैद में रहे या इंटरप्शन में रहे। अब आपको पता है कि जब नेट चल नहीं रहा है, चारों तरफ से हर जगह नेट बंद करवा दिया, बस एक ही बिल्डिंग में जो उसका होटल है, जो खुद वह बैठता है, और उस पर ही वहीं नेट चल रहा है, जिससे क्या है, हर उसने ऐसा क्यों किया था कि हर व्यक्ति, हर जर्नलिस्ट क्या करे, वहीं से मेल भेजे या उसी की मेल को क्या करे, उसी की मेल से मेल करे, वहाँ उसके इंटरनेट को यूज़ करे। तो इससे क्या है, वो उनकी हर स्टेट यानी उनकी हर स्थिति को क्या करता रहेगा, कैप्चर करता रहेगा। उनके प्रत्येक जर्नलिस्ट की स्थिति को कैप्चर करते हुए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उसने क्या कर दिया था, गद्दाफी नाम का एक तानाशाह व्यक्ति था, इसने इंटरनेट को कटवा दिया था। अब देखो, दिस कंट्रोल डिड नॉट सेव हिज रेजिम, यह जो कंट्रोल है क्या नहीं करता है, उनके प्रशासन को सुरक्षित नहीं करता है। डिड नॉट सेव यानी सेव यानी सुरक्षित यानी बचाया नहीं उनके प्रशासन को, उनके रेजिम ने। तो इस तरह का यह कंट्रोल जो था, नियंत्रण था, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे उनका जो प्रशासन था, रेजिम था, उसको बचाया नहीं गया। अब देखो यहाँ पर, इन चाइना शिनजियांग बायोमेट्रिक बैरियर्स स्टॉप पेडेस्ट्रियंस अनलेस स्कैन्ड लीडिंग टू आवर डिटेंशन अंटिल आवर माइंडर रिट्रीव अस। अब यहाँ पर कह रहा है कि चाइना के शिनजियांग हैं, उन्होंने क्या किया था कि एक बायोमेट्रिक बैरियर्स लेकर आए थे, और वो बायोमेट्रिक बैरियर्स क्या करता था, रोक देता था पैदल यात्रियों को। और कब तक, जब तक उन्हें स्कैन नहीं कर लिया जाता था, तब तक उनको क्या करता था, वो रोके रखते थे। और ये चीज़, और ये लीड करते थे, नेतृत्व करते थे आवर डिटेंशन, अपनी जो डिटेंशन है उनकी हिरासत को लेने के लिए। और कब तक, जब तक हमारा माइंडर क्या नहीं कर देता है, रेस्क्यू नहीं कर देता है, रिकवर नहीं कर लेता है अस यानी हमें। तो ये कह रहा है कि हमारा माइंडर जब तक हमें रेस्क्यू नहीं करेगा, रिकवर नहीं करेगा, तब तक आपको क्या है, आवर डिटेंशन यानी हमारी डिटेंशन में रहना पड़ेगा। एक बायोमेट्रिक एक बैरियर्स था, वो पैदल यात्रियों को रोक लेता था और स्कैन कर लेता था। अब यहाँ पर देखो, मॉस्को हाउ एवर हैज़ लूजन्ड इट
ग्रिप। मॉस्को ने क्या कर दिया, हालांकि मॉस्को ने हैज, देखो लूज होता है, लूज माने ढीला, लूजन वर्ब है यहाँ पर और ईडी लग गई तो ये थर्ड फॉर्म है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है यहाँ पर। तो मॉस्को ने खो दिया था, अपनी जो पकड़ थी उसको खो दिया था। क्यों खो दिया था? क्योंकि रोस्क ये क्या है, नाम है, रोस्क बर दिया पुलिस, रोस्कबर्दिया पुलिस डू नॉट इंटरफेयर मच वट ऑफिशियल वार्न अगेंस्ट डिस्कसिंग अपोजिशन लीडर्स। ये कह रहा है जो पुलिस थी वहाँ की, वो इंटरफेयर नहीं करती थी, हस्तक्षेप नहीं करती थी ज़्यादा, मच यानी अधिक। लेकिन जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, वो क्या करते थे, वार्न करते थे, चेतावनी कर देते थे, किसके खिलाफ, अगेंस्ट जो डिस्कसिंग अपोजिशन लीडर्स, जो अपोजिशन लीडर के खिलाफ डिस्कशन करने के लिए वो क्या करते थे, अधिकारी लोग वार्निंग देते थे, लेकिन वहाँ की पुलिस ज़्यादा इंटरफियर नहीं करती थी। अब देखो, विद मैनी वेस्टर्न एप्स अनयूजेबल विदाउट अ VPN, जर्नलिस्ट rely on Russian apps, shifting from human minders to digital surveillance। देखो यहाँ से ये कह रहा है, बहुत सारे जो वेस्टर्न के जो ऐप थे वो कैसे थे, अनयूजेबल थे, उनको यूज में नहीं लिया जाता था, उनको उपयोग में नहीं लिया जाता था, उनका प्रयोग नहीं किया जाता था। और कैसे, बिना एक VPN के, बिना एक VPN के उनको क्या है, अनयूजेबल ऐप्स थे, जो थे किसके, वेस्टर्न के। और जो जर्नलिस्ट लोग थे, पत्रकार थे, वो डिपेंड थे कहाँ पर, रशियन ऐप्स पर। कहाँ पर डिपेंड थे, रशियन ऐप्स पर डिपेंड रहते थे। रिलाई ऑन यानी डिपेंड ऑन, भरोसा रहना। और शिफ्टिंग फ्रॉम ह्यूमन माइंडर्स, और वो कहाँ से शिफ्ट होते थे, ह्यूमन माइंडर्स से डिजिटल सर्वाइलेंस की तरफ। तो देखो होता क्या था कि उनका VPN सेट होता था, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन जाती थी तो उनके पास पहुंच जाती थी। तो वहाँ से क्या होता था कि जर्नलिस्ट रशियन ऐप पर क्या रहते थे, भरोसेमंद रहते थे, उनकी निर्भरता रहती थी, और ये चीज़ क्या शिफ्ट कर देती, उनको जो ह्यूमन जो माइंडर्स थे, उनके जो बदमाश थे, उससे डिजिटल सर्वेलेंस हो जाती थी उनके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉनिक एक डिजिटल सर्वाइलेंस यानी जासूसी लगा दी जाती थी माइंडर्स की बजाय। माइंडर्स से वो शिफ्ट हो जाते थे क्योंकि वहाँ पर VPN सेट होता था उसमें। अब देखो ये द पेगासस स्कैंडल, ये एक पेगासस स्कैंडल था, और कहाँ पर, इनमें इंडिया में। इसने रिवील्ड कर दिया था, खुलासा कर दिया था कि हाउ परवेसिव सच मॉनिटरिंग हैज़ बिकम। देखो परवेसिव का मतलब होता है जो व्यापक है, ओबिक्यूटियस है, जो हर जगह। क्या ये कितना फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड होता है, ऐसी मॉनिटरिंग करना, इस तरह की निगरानी करना, ये क्या है, पेगासस स्कैंडल हैज़ बिकम, ये बन चुका है। पेगासस स्कैंडल क्या बन चुका है इंडिया में। इसने कैसे खुलासा किया था कि ये कितना फैला हुआ है, ऐसी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो पेगासस स्कैंडल था जिसमें इस तरह की मॉनिटरिंग यानी निगरानी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। और देखो यहाँ पर पेगासस स्कैंडल है, इसकी वर्ब है हैज़ बिकम। ये बन चुका था, कैसा बन चुका था कि ये हाउ परवेसिव, ये कैसे ऐसी मॉनिटरिंग करता है। अब देखो यहाँ से, द रियल डेंजर लाइज नॉट इन द विजिबल सर्वाइलेंस बट इन इट्स इंटिमिडेशन लीडिंग टू सेल्फ सेंसरशिप। अब यहाँ पर देखो, जो वास्तविक खतरा, जो लाइज यानी वास्तविक खतरा लाई नहीं करता था, छिपा नहीं होता था, इनमें कहाँ पर, एक विजिबल सर्वाइलेंस में, यानी एक जो विजिबल सर्वाइलेंस होती थी उसमें ये खतरा नहीं होता था, छिपा नहीं होता था। लेकिन इन इट्स इंटिमिडेशन, लेकिन क्या होता था, इसकी जो इंटिमिडेशन, जो धमकी होती थी, उसमें क्या होता था, खतरा होता। तो यहाँ पर ये कह रहा है जो वास्तविक जो खतरा आता है, तो माइंडर्स से क्या है कि वो फिजिकल हार्म भी पहुँचाते थे, उनकी धमकी से, उनके डराने से, उनकी उससे क्या रहता था, खतरा रहता था। और जो विजिबल रहे सर्वाइलेंस में, वो वास्तविक खतरा नहीं है। तो यही कह रहा है जो रियल खतरा ये विजिबल सर्वाइलेंस में नहीं होता है,
लेकिन जो होता है किसमें, उनकी इंटिमिडेशन में, उनकी धमकी में, थ्रेटनिंग में, ड्यूरेस। और ये चीज़ लीड भी कर जाती है, उनके जो मारने पीटने का जो थ्रेटनिंग होती है वो चीज़ कहाँ तक लीड कर जाती है, उनको सेल्फ सेंसरशिप तक। सेल्फ सेंसरशिप, वो कुछ चीज़ों को अपने आप से ही क्या कर देते हैं, हटा देते हैं उनकी डर की वजह से। तो सेल्फ सेंसरशिप का मतलब है वो खुद से ही सेल्फ कर देते हैं सेंसरशिप को, तो कुछ चीज़ों को अपने आप से हटा देते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव सेंसरशिप अकर्स व्हेन द मीडिया सेंसर्स इटसेल्फ। अब ये क्या कह रहा है, जो सबसे अधिक इफेक्टिव, जो असरदार जो सेंसरशिप होती है वो अकर्स होती है, कब घटित होती है सबसे ज़्यादा असरदार, कि जब मीडिया अपने आप से सेंसर्स करता है, यानी इट सेल्फ, यानी खुद सेंसर्स कर देता है। तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो डिजिटल सर्वाइलेंस लगा दी है वो चलो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा जो खतरा रहता है माइंडर्स से रहता है। और यहाँ पर जब माइंडर्स उनको धमकी देते हैं तो वो खुद से ही क्या कर देते हैं, सेंसरशिप, यानी खुद से ही कुछ चीज़ों को कवरेज जो करते हैं उसको हटा देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव सेंसरशिप तो जब होती है जब मीडिया अपने आप से खुद क्या कर देता है, चीज़ों को हटा देता है, काट छाँट कर देता है। तो इस तरह के आर्टिकल पढ़ने में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, किस तरह से हमारे पता भी चलता है कि मीडिया वाले जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकारिता करते हैं, किस तरह से इन्फॉर्मेशन निकाल के लाते हैं। तो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल था और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में भी आया होगा। और आज का सेशन हम यहीं पर रैप अप करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।